आप लोग कहाँ से आए? हम इंडिया से, मतलब ऑल पीपल इंडिया से, कंस्ट्रक्शन वर्कर, ऑल पीपल कंस्ट्रक्शन वर्कर। यहाँ कंट्रैक्ट का काम है। हाँ, मतलब इंडियन वर्कर वेरी गुड एंड ऑल वर्कर इज वेरी गुड वर्कर इंडिया। अच्छा ये बताइए, आप मुझे ये बताइए कि आप किस जगह से हैं? मैं राजस्थान राजस्थान से। हाँ। तो घबराहट नहीं हुई आपको इस? कोई घबराहट कोई नहीं, घबराहट नहीं हुई आज। हमको तो अच्छा फील हो रहा है इधर। बिल्कुल अच्छा फील हो रहा है। तो परिवार वाले पूछते होंगे यहाँ पे हालात खराब है या कुछ? नहीं, परिवार वाले पूछते हैं, लेकिन पूछने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे तो कोई हालत खराब नहीं है। यहाँ पे जैसे भी चल रहा है वैसे अच्छा ही चल रहा है। मतलब यहाँ पे सुकून है। गल्फ में सबसे अच्छा गल्फ यही लग रहा है। अब हम 2-3 गल्फ घूमे हुए हैं, लेकिन सबसे मस्त गल्फ यही है। मतलब क्यों लगता है आपको यहाँ पे इज्जत मिलती है? यहाँ पे इज्जत भी है, प्लस यहाँ पे किसी के टोका टोक भी नहीं है कि जैसे वो इंडियन आ रहा है या वो पाकिस्तानी है, ऐसे यहाँ पे कोई ऐसा फील नहीं हो रहा है। सबको बराबर। आप कहाँ से हैं? जी मैं बिहार से हूँ। और जैसे आप यहाँ किस वजह से आए? इतनी मुश्किल हालातों में नॉर्मली होता है परिवार के सदस्य कहते हैं कि वहाँ पे जंग लगी हुई, आप क्यों जा रहे हैं? जी यहाँ जैसे जंग की तो भय तो पहले से थी, बट यहाँ आके ऐसा कुछ लगा नहीं है। जंग तो है, जंग के यहाँ हालात हमेशा बनी रहती है, पर यहाँ इतना सेफ है कि हमें महसूस ही नहीं होता कि यहाँ कोई जंग चल रही है। हाँ, तो यानी कि आप इनकी मदद करने आए इस समय? एकदम एकदम इनके मुश्किल समय में हम लोग आए हैं। इजराइल के जो समय इन लोगों के पास वर्कर नहीं थे, उस समय हम लोग इंडिया से इनकी मदद करने आए हैं। और मैं यूपी के गोरखपुर जिले से आया हूँ एनडीसी के माध्यम से, और मुझे आए हुए करीब 5-6 महीने हो गए। और आने के बाद ऐसा मुझे लगा ही नहीं मैं इंडिया में हूँ कि इजराइल में हूँ। इतना सेफ्टी महसूस है एकदम। और हालात और मौसम सब ठीक है यहाँ। आज से नहीं, युद्ध तो लगभग आदि से चल रहा है यहाँ पे। जब से इजराइल देश पड़ा तब से युद्ध चल रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं है। आम आदमी का काम करते रहे, कोई दिक्कत नहीं, वो तो चलता रहेगा यहाँ पे। आप किस कंस्ट्रक्शन वर्क में लगे हुए हैं अभी तक? क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं आप? बिल्डिंग को या बिल्डिंग इमारत करते हैं आप? तो मुझे बताइए, घर से फोन आता है, घबराहट होती है उनको? घबराहट तो जो मुश्किल जब इधर से सुनता है कि नहीं ये हो रहा है तो प्रॉब्लम तो होता है फैमिली को, लेकिन यहाँ सेफ्टी इतना है कि वो सब बताते हैं, वो लोग फैन सुकून से रहता है। अच्छा, हाँ, यानी आपको अच्छा लग रहा है, बड़ी इज्जत देते हैं यहाँ पे आप? बिल्कुल नहीं, इज्जत में किसी पर कमी नहीं है। यहाँ पे सबको फुल इज्जत मिलता है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बढ़िया महसूस कर रहे हैं जी। यानी कि मतलब आप सब हिंदुस्तानी यहाँ पे इस वक्त इनको मुश्किल घड़ी में मदद करने आया ताकि इनकी इमारतों की तामीर कर इमारतों की सकें। तारीफ कर सकें। बाकी मतलब क्या कि हम लोग यहाँ पर संतुष्ट हैं। अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, अच्छा पैसा मिल रहा है सभी लोगों को इंडिया के बतौर। घर का महसूस नहीं हो रहा है। घर से दूर है, लेकिन घर का महसूस नहीं हो रहा है। बस ये लग रहा है कि घर से थोड़ा दूर आ गए हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि हम हिंदुस्तान से बाहर हैं। यहाँ के लोग इतने इज्जत करते हैं, मतलब महसूस इतना क्या है कि आपकी हिंदुस्तानियों की इतनी इज्जत क्यों होती है? वजह लगाव है इन लोगों से पहले से भी, और फिर हिंदुस्तान उस काबिल है तब इन लोगों ने लगाव रखा है ना लोगों ने। इसका जो है ना, हिंदुस्तान जब इनके पास कोई लेबर नहीं था उस समय में हम लोग इनके मुश्किल घड़ी में हम लोग आके इसका मदद कर रहे हैं। हो सकता है वो भी वजह हो, और दूसरी दोस्त थी। और हम लोग को आने का मकसद मेन मोदी जी हैं। मोदी जी कैसे है मकसद उन्हीं के माध्यम से हम उनकी मतलब प्रेसिडेंट हैं हमारे मोदी जी, उनकी हम लोगों को 5 लाख 7 लाख देकर आना पड़ रहा है। हम लोग मान लीजिए 66,000 रुपये में आ गए हैं, जो एनडीसी के माध्यम से, सरकार माध्यम से है, सरकारी माध्यम से। देखिए इनके चेहरे की मुस्कान सब कुछ बताती है कि कितने खुशनुमा ये महसूस कर रहे हैं यहाँ पे। क्या कहेंगे, जोर से कोई बताएंगे कि भारत में आवाज जाए, भारत माता की जय का नारा? जय हिंद, जय भारत, जय मिस यू इंडिया, लव यू, मिस यू इंडिया, लव यू इंडिया, लव यू इजराइल, मिस यू इंडिया। लव यू इजराइल, मिस यू इंडिया। लव इजराइल, मिस इन इंडिया। लव यू इजराइल, मिस यू इंडिया, यानी कि एक ही आवाज हमारे लव यू इजराइल, मिस यू इंडिया। यानी कि हम इजराइल के लोगों से प्यार करते हैं क्योंकि वो भी हमें प्यार करते हैं, वो भी इज्जत देते हैं, सत्कार देते हैं। और यही एक वजह है कि आप देख सकते हैं कि कई लोग यहाँ पे इस समय, आप देखिए यहाँ पे आपको देखिए, अगर शहर में देखेंगे तो शहर में आपको बहुत कम टूरिस्ट नजर आएंगे, लेकिन अगर कोई नजर आता है तो भारतीय नजर आता है, क्योंकि भारत में वो क्षमता है जहां कहीं मुश्किल होगी भारत हमेशा अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहता है। भारत उन देशों में से नहीं है जो उस समय अपनी पीठ दिखा दे। और यही वजह है कि हर भारतीय जो ये शख्स है, ये हिंदुस्तानी जो यहाँ पे खड़ा है, वो यहाँ पे इस वक्त मदद करने के लिए उनकी पूरी तरह से यहाँ पे खड़ा है, शाना बशाना उनके साथ खड़ा रहेगा।
इजराइल की फोर्सेस द्वारा यूएन पीस कीपर्स पर ब्लू लाइन एरिया में हमले को लेकर पूरी दुनिया में चिंता जताई जा रही है। भारत भी इस मुद्दे को लेकर काफी परेशान है। वजह यह है कि 900 के करीब जो भारतीय फौजी हैं इस ब्लू लाइन एरिया में तैनात है। मैं समझाता हूं अपने व्यूअर्स को ये ब्लू लाइन एरिया है क्या है। ये ब्लू लाइन एरिया एक तरफ इसके नॉर्थ में जो है लिटनी रिवर है और दूसरी तरफ जो ब्लू लाइन एरिया है ये बॉर्डर रिकॉग्नाइज किया गया है यूनाइटेड नेशन द्वारा, यानी कि लेबनान और इजराइल के बीच में। और हमने पिछले दिनों से देखा है कि लगातार बमबारी हो रही है लेबनान इलाके में, हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों में कुछ ऐसे वाकआत हुए जिसमें काफी दुनिया परेशान है। वजह यह है कि यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर को भी टारगेट किया जा रहा है क्योंकि यूएन पीस कीपर्स जो इस ब्लू लाइन एरिया में तैनात है उनको भी टारगेट किया गया। बृहस्पतिवार के दिन इंडोनेशिया के 2 यूएन पीस कीपर जख्मी हुए थे और कल एक बार फिर से मरकावा टैंक द्वारा फायर किया गया जो कि एक जाके ऑब्जर्वेशन पोस्ट पे लगा, जिसकी वजह से 2 श्रीलंका के यूएन पीस कीपर भी जख्मी हुए हैं। 4 के करीब 48 घंटे में हुए। यही एक वजह है कि पूरा दुनिया इस समय इजराइल से कह रही है कि ऐसी कोई हरकत ना करे जिससे यूएन पीस कीपर की सुरक्षा को खतरा हो। जो बाइडेन जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट है उन्होंने भी इजराइल से कहा है कि यूएन पीस कीपर्स की सुरक्षा को लेकर कोई भी कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। हालांकि इजराइल का कहना है कि उन्हें एक सस्पिशियस मूवमेंट देखी थी, सस्पिशियस मूवमेंट को देखकर वहां पर फायरिंग की गई थी, लेकिन इसकी पूरी तरह से हाई लेवल तहकीकात की जाएगी। हमने देखा कि पिछले दिनों से लगातार हमले किए जा रहे हैं। अगर बात की जाए भारतीय फौज की, भारतीय फौज यहां पे 1998 से तैनात है और उनके कमांड के अंदर इस समय कजाकिस्तान की फौज है, वो भी उनकी बटालियन के अंडर काम कर रही है। और लगातार भारतीय पीस कीपिंग फोर्स का तो आपको पता ही है कि एक ट्रैक रिकॉर्ड है, एक हिस्ट्री है कि किस तरीके से वो जाके वहां अमनो अमान रखते हैं और किस तरीके से वो काम करते हैं और वहां के लोगों को उनके काम की सराहना करते हैं, चाहे वो कॉन्गो हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे कोई भी इलाका रहा हो, चाहे बोस्निया हर्जेगोविना हो, कहीं भी हो। और यहां पे भी भारतीय फौज काफी देर से और भारतीय फौज की काफी सराहना की जाती है। लेकिन इस समय भारतीय फौज की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। यही एक वजह है कि भारतीय सरकार ने इजराइल से कहा है कि इंश्योर किया जाए कि उनके पीस कीपर्स को किसी भी किस्म का खतरा ना हो। यूनाइटेड नेशन पीस कीपर जो है वहां पे अमन अमान के लिए उन पर टारगेट ना किया जाए, क्योंकि खबर यह आ रही है कि कई जो दीवारें हैं यूएन हेडक्वार्टर की, वो जो कैटरपिलर शेल जो चलाया गया उसकी वजह से वो ढह गई हैं, ध्वस्त हो गई हैं और जिसकी वजह से उनकी सुरक्षा को लेकर काफी चिंता जताई जा रही है। तो इस ब्लू लाइन एरिया को लेकर काफी चिंता, पूरी दुनिया की नजर इस पर लगी हुई है। पूरी कोशिश है कि इजराइल से कहा जाए कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स को किसी भी किस्म की कोई हमले में कोई नुकसान ना पहुंचे। और लगातार हमने देखा है कि इजराइल किस तरीके से टारगेट कर रहा है हिजबुल्लाह के ठिकानों को। हसन नजरल्लाह के बाद कई कमांडर और उनके सक्सेसर जो कि आला कमान संभालने वाले थे उनको भी मार गिराया है।